और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान के कई शहरों को निशाना बनाया। दीर सिरियान, बेत याहोन, अल तायरी में रॉकेट दागे हैं आईडीएफ की। तायर, हरफा, अल नोवेजा, वसलिया में एयर स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त आसमान से गोले दागे जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ कई शहरों को इजरायली सेना की ओर से टारगेट करके ये हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले देखा गया था कि हिजबुल्लाह की ओर से भी लगातार इजराइल के तमाम जगहों को टारगेट करते हुए निशाना बनाया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे। हालांकि आयरन डोम एक बड़ी भूमिका इस जंग में पहले दिन से निभाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम ने रोका है। पश्चिमी गलीली पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे। देखिए हिजबुल्लाह की ओर से भी लगातार किस तरीके के हमले इजरायली तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनको टारगेट करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है। वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं उनको लगातार हिजबुल्लाह की ओर से टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। आयरन डोम एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ पहले दिन से यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे रॉकेट होते हैं जो रिहायशी इलाकों में जाकर गिरते हैं और जिससे इजरायली जो नागरिक हैं उनको काफी नुकसान देखा गया है इससे पहले भी। लेकिन यहां आयरन डोम ने एक बड़ी भूमिका निभाई है, हिजबुल्लाह के तमाम हमलों को नाकाम किया है। रॉकेट को आयरन डोम ने रोका है। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का पलटवार हुआ है इजराइल के हमले के बाद। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में 100 रॉकेट दागे हैं। इजराइल की सीमा में 100 रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने। पश्चिमी गलीली में कई रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की ओर से उस वक्त ये तस्वीरें इजराइल की ओर से जो एयर स्ट्राइक हुई उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन पलटवार करते हुए पश्चिमी गलीली में रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि आयरन डोम ने इनको नष्ट किया है, लेकिन एक के बाद एक कई रॉकेट यहां पर हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल में दागे गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जो आप आग के गोले देख रहे हैं ये वही रॉकेट हैं जो हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल में दागे गए। तमाम ऐसे इलाकों को टारगेट किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर पश्चिमी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने हवा में सभी रॉकेट को नष्ट करने की बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उत्तर पश्चिमी इजराइल में हिजबुल्लाह के ये रॉकेट इस वक्त आप देख रहे हैं पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह की ओर से ये हमले किए गए हैं। ये लड़ाई जो हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई थी वो अब किस तरीके से आमने सामने की हिजबुल्लाह और इजराइल की होती जा रही है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह की ओर से। डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, इन तस्वीरों को, इन हालातों को देखकर आगे क्या स्थिति और बन सकती है? देखिए, ये हालात आगे और भी ज़्यादा जटिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से इजराइल को इस बात की आशंका थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने जा रहा है और इस तरीके के इंटेलिजेंस इनपुट्स उनके पास आ रही थी कि ये हमला हिजबुल्लाह कभी भी कर सकता है। उसके जो आर्म्स एम्यूनिशन का जो वो मोबिलाइजेशन लगातार वो कर रहे थे। और जाहिर है कि इजराइल ने ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कंडक्ट की है। और ये जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक है और जाहिर है कि इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में की है। लेकिन अब जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे आपने स्वयं बताया कि हिजबुल्लाह भी इसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी लगभग 100 रॉकेट्स दागे हैं। और ये जो पूरा इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का ये जो वर्तमान समय में अटैक और काउंटर अटैक है, ये फर्दर जो है एस्केलेट कर सकता है और ये पूरी एक युद्ध की स्थिति में जा सकता है। इस बात की संभावना दिखाई देती है। यदि हिजबुल्लाह जाहिर है कि वो पहले से ही इजराइल के ऊपर हमला करने की योजना बना रहा था। जब इजराइल ने बेरूत में जाकर के हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मार गिराया था, और उसके पहले आपने देखा कि इजराइल के जो मेन स्पॉन्सर और सपोर्टर जो राष्ट्र ईरान की राजधानी तेहरान में
हमास के जो चीफ इस्माइल हानिया की जिस तरीके से का एलिमिनेशन किया गया था, हालांकि इजराइल ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि इजराइल ने ही वो कार्य किया था, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो ऑपरेशन किया था। तो अनेक जो पहले से ही कारण मौजूद थे जिसकी की वजह से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमला करने की बड़ी साजिश रच रहा था। हाल के समय में हमने देखा था कि गोलान हाइट्स में कुछ रॉकेट्स हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए थे और अब ऐसी संभावना थी, ऐसी आशंका थी कि जो हिजबुल्लाह है वो बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। तो अब इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कंडक्ट की है और मैं यहाँ पर आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि इजराइल ने 1967 में जो 6 डे वॉर हुआ था उसमें भी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से हुई जी। और ये सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हिजबुल्लाह पर इजराइल की कार्रवाई से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। आईडीएफ हेडक्वार्टर में मौजूद है पीएम नेतन्याहू। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी आईडीएफ मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। यानी क्या आने वाले दिनों के लिए इजराइल और कड़ी बड़ी रणनीति के साथ और आक्रामकता के साथ हमले की तैयारी करेगा। 150 रॉकेट दागे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पीएम नेतन्याहू ने बैठक बुलाई है आईडीएफ हेडक्वार्टर में। इस वक्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद हैं। ये बैठक चल रही है और इस बैठक में रक्षा मंत्री भी शामिल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बदले का ऐलान पहले ही किया और एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ बदले का ऐलान कर चुका है हिजबुल्लाह। फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया गया है। जुलाई में हुई थी हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या और इस हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने कहा कि हम अपराधियों से बदला लेंगे। कमांडर की हत्या का बदला लेने का ऐलान हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है। एक साथ तमाम रॉकेट छोड़े जा रहे हैं लेबनान बॉर्डर से और आईडीएफ लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक करती हुई नजर आई और आगे की रणनीति के लिए इस वक्त आईडीएफ के हेडक्वार्टर में मौजूद पीएम मीटिंग कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी डिफेंस एक्सपर्ट लगातार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, इन हालातों के बीच नेतन्याहू की ये बैठक, क्या माना जाए कि जो हालात हमने गाजा में देखे थे लेबनान का वही हाल होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने अभी रिस्पॉन्ड किया है और आगे आने वाले समय में यदि हिजबुल्लाह इसे बड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, बड़ी संख्या में उसके पास जाहिर है कि मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं और वो अपनी जो पूरी ताकत से यदि इजराइल के ऊपर हमला करता है तो आप ये स्पष्ट जान लीजिए कि इजराइल उसी तरीके के इन्वेजन को हिजबुल्लाह के विरुद्ध लेबनान में कर सकता है जैसा कि वो हमास के विरुद्ध वर्तमान समय में उसने किया है और हमास को लगभग एक तरीके से पतन की अवस्था पर पहुंचा दिया है। और 2006 में भी हिजबुल्लाह और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भी इजराइल की सेनाएं बेरूत तक पहुंची थी और बेरूत में भारी क्षति पहुंचाई थी।